सुबह देर तक सोने वाली, 10 बार आवाज़ लगाने पर भी सुबह कभी जल्दी ना उठने वाली मैं आज 6 बजे उठकर चाय बनाने लगी, अखबार ले आई, पौधों को पानी दे दिया, पापा को मॉर्निंग वॉक जाने के लिए जगह आई। आखिर ये चक्कर क्या है? घर के सब लोग मुझे बड़ी आश्चर्य मुद्रा में देखे जा रहे थे। जब सबके सब्र का बांध टूट गया तो मैंने मासूम से लहजे में कहा, वहाँ ससुराल में थोड़ी कोई होगा मेरे आगे पीछे घूमने के लिए। वहाँ तो सुबह जल्दी उठकर सब काम खुद ही करने पड़ेंगे। मेरी बात सुनकर सब हैरान रह गए। मेरी शादी फिक्स हुए अभी 3 महीने ही हुए थे और मेरी सोच में इतना परिवर्तन। बेटी को समझदार होते देख सब खुश भी थे और दुखी भी। कुछ दिन बाद मेरी शादी हुई और मैं अपने नए घर आ गई। सुबह नींद नहीं खुलेगी यह सोचकर मैं पूरी रात नहीं सोई। सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा कर अपनी पहली रसोई की तैयारी की सोचने लगी। क्या बनाऊं जो सबको अच्छा लगे, बच्चों को भी पसंद आए। इस कश्मकश में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज़ आई, अंजलि तुम इतना जल्दी क्यों उठ गई बेटा? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सासू माँ हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। शादी की दौड़ भाग में कितनी परेशान हो गई होगी, फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सासू माँ ने हिसाब के पन्नों को टेबल के ड्रॉअर में रखते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान होकर सोचने लगी, ये क्या? ये तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं तो पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर हॉस्टल में रहकर हुई थी, जिस कारण मैं घर के कामों में उतनी कुशल नहीं थी जितना एक नई बहू को होना चाहिए। पहली रसोई में एक रोटी बनाए जाने का रिवाज है हमारे यहाँ। आटा ज़्यादा गीला हो जाने की वजह से रोटी उतनी गोल नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। मन में बहुत डर लग रहा था और बहुत बुरा भी लग रहा था। मन ही मन मम्मी को कोस रही थी कि क्यों मुझे डांट कर अच्छे से घर का काम नहीं सिखाया। सुबह की रस्म जैसे तैसे हुई। सब लोगों के लिए खाना बनाने की तैयारी हो रही थी। सासू माँ के पीछे किचन में खड़ी मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि कुछ कोशिश मैं भी करूं खाना बनाने की। तभी मेरी सासू माँ की मीठी सी आवाज़ वापस सुनाई दी, अंजलि देखो आज मैं क्या बना रही हूँ। मटर पनीर की सब्ज़ी, गाजर का हलवा और लच्छे पराठे। ये क्या? ये सब तो मेरी पसंद के सामान हैं, मेरी फेवरेट डिशेस। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कोई सपने में तो नहीं कह रहा। नहीं नहीं, ये तो सासू माँ ही बोल रही हैं। मेरे थोड़े सहमे, थोड़े डरे, थोड़े विस्मय भावों को शायद भांप लिया था उन्होंने। वो मेरे पास आई और मुझे बिठाकर बोली, शादी लड़की की परीक्षा नहीं है अंजलि, जहाँ कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाएं। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है उतनी हमारी भी है। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो ये जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त, एक साथी चाहिए जो मैं कभी कमज़ोर पड़ जाऊँ तो मुझे वह इस घर को संभाल सके। धागे का वो हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला में पिरोए रखे। मैं नहीं मानती कि बहू को अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों को भूलकर किसी गुलाम की तरह रहना चाहिए। मेरी नज़र में अगर उसे कुछ आना चाहिए तो वो है अपने परिवार से प्यार करना, छोटे छोटे बदलाव से प्यार करना और सबसे ज़रूरी खुद से प्यार करना। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी तुम खुश नहीं रह पाओगी। ये शादी तुम्हारे सपनों की
कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसके पसंदीदा खाने से कर रहे हैं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर मैं बस उन्हें प्यार से देखती रह गई। आज मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने अपनी शादी से जो सबसे अनमोल रिश्ता कमाया है वो है माँ। हाँ, वही सासू माँ अब मेरी माँ बन गई थी। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने अपने जीवन में। कभी गर्भपात, कभी पैसों की कमी, कभी पति से झगड़ा, कभी बच्चों की टेंशन, लेकिन आज भी मन से जुड़ी हूँ मैं अपनी सास से। हर पल मैं यही कामना करती हूँ कि जब मेरा बेटा बहू लेकर घर आए तो मैं भी अपनी सास जैसी सास बन सकूँ या उनका अंश मात्र ही बन पाऊँ। माना कि आज समाज के कुछ हिस्सों में एक भी सास माँ बनने में विश्वास नहीं रखती, पर मेरी गुजारिश है जब हम किसी लड़की को घर में लाएं तो उसको उसकी कमियों के साथ स्वीकार करें। अपने बच्चों को गलतियों पर डांट कर भी तो फिर से उन्हें पुचकार लेते हैं ना, वही हम उनके साथ भी करें। ये वीडियो उन सभी सासू माँ को समर्पित है जिन्होंने अपने प्यार, व्यवहार, सोच से सास की छवि को बदलने का बीड़ा उठाया और नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया है। साथ ही यह वीडियो उन बहुओं को भी समर्पित है जिन्हें शायद ऐसी सासू माँ नहीं मिल पाई। तो क्या हुआ, वे सभी अपनी बहुओं के लिए ऐसी सासू माँ बनकर एक नई शुरुआत कर सकती हैं।